आइए दोस्तों, अब हम लोग अभ्यास 11 को कंप्लीट कर लेते हैं। जो पीछे हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसके आधार पर इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको रिकॉल कर ले ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। यही आपका मूल मंत्र है। इसमें एक चेंजिंग हम लोग क्या किए थे कि तीसरे स्थान की जो मात्रा आ रही थी उसको आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगा दे रहे थे। उसी का उपयोग हम लोग को करना है। जैसे लिखना हमको टीम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट लिखेंगे, म लिखेंगे। अब ट में ई की मात्रा आ रही है 3 नंबर की, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पे डॉट लगा दिए, ई की मात्रा, तो हो गया आपका टीम। अब फीम लिखना है तो फ लिखेंगे, म लिखेंगे, ठीक। फ म यहाँ लगा दिए फर्स्ट नंबर की, तो क्या अ की मात्रा फर्स्ट नंबर पर लग गई। फी में ई की मात्रा आ रही है 3 नंबर की, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे चली जाएगी, ठीक। अब लिखना हमको बूट, तो ब लिखेंगे और ट लिखेंगे। अब ब में बू, ऊ की मात्रा 3 नंबर की आ रही, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पर लगा देंगे, तो ये हो गया आपका बूट। मूल लिखना है तो म फिर ल लिखे, तो म में ऊ की मात्रा 3 नंबर की आ रही है, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पर लगा देंगे, तो क्या हो गया मूल। लिखना है मेल, म ल। मे में ए आ रहा है 2 नंबर की मात्रा, तो 2 नंबर वाले में तो चेंज नहीं होता है, सिर्फ 3 नंबर वाले में। सिर लिखना है, स लिखे फिर र लिख दिए, तो सी ई 3 नंबर की मात्रा आ रही है, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे चली जाएगी, ठीक। अब लिखना हमको झूठ, लिखे झ फिर ठ, तो झ में क्या आ रहा है झू, ऊ की मात्रा 3 नंबर की आ रही है, 3 नंबर की, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पर लगा देंगे, तो ये हो गया आपका झूठ। अब लिखना मूसा, तो क्या लिखेंगे मुंह और फिर इसी में स लगा देंगे। मुंह में ऊ आ रहा है, ऊ 3 नंबर की मात्रा आ रही है, 3 नंबर तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगेगा। उसके बाद में स में आ लगाना है, तो फर्स्ट वाला यहाँ देख लेना है, स में आ लगा दिए, तो हो गया मुंह और सा। बुरा लिखना है, ठीक है। बू में ऊ की मात्रा 3 नंबर की आ रही है, तो आगे वाले व्यंजन पर चल जाएगा, आगे वाले व्यंजन पर लगा दिए। यहाँ आ की मात्रा है तो फर्स्ट वाला लगा दिए, तो क्या हो गया बुरा। अब लिखना है सूत, सबसे पहले स लिखेंगे तो लिख देंगे। स में ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है 3 नंबर वाली, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर के बाहरी भाग में चला जाएगा। नीला, नीला लिखना तो क्या न लिखे फिर ल लिख दिए, तो न में क्या आ रहा है नी ई 3 नंबर की मात्रा आ रही है, तो हम लोग क्या सीखे थे 3 नंबर वाली जो मात्रा होती है आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पे चले जाती है, तो नी ई, तो नी और फिर ला में आ लगा दिए, तो हो गया आपका नीला। हीरा लिखना है, क्या लिखें सबसे पहले ह फिर र लिखें, तो ही ई 3 नंबर वाली आ रही है, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे चल जाएगी, तो हो गया क्या ही और फिर रा में आ लगा दिए, तो हो गया आपका हीरा। अब लिखना है आपको मीन, तो सबसे पहले म ना लिख दिए, मी में क्या आ रही है ई की मात्रा, ई 3 नंबर पे डॉट, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पे डॉट लग जाएगी। लिखना आपको सेठ, स लिखे ठ लिखे, तो से में क्या आ रहा है ए 2 नंबर की मात्रा आ रही है, तो 2 नंबर वाला में तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ डॉट दे देंगे, तो क्या हो गया सेठ। सीरा, स लिखे र लिखे, तो सी में ई 3 नंबर वाली आ रही है, तो 3 नंबर वाली तो चेंज होती है, तो 3 नंबर वाली आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के 3 नंबर पे लगा देंगे, तो हो गया सीर। इसमें आ की मात्रा लगा दिए, तो हो गया आपका सीरा। चीनी लिखना है, तो च लिखेंगे सबसे पहले, न लिखेंगे, तो ची में क्या आ रहा है ई की मात्रा 3 नंबर वाली, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे, पर न में क्या आ रहा है ई, तो आगे जब कोई व्यंजन नहीं रहे तो जहां रहेगा कहाँ रहेगा, वो उसका स्थान फिक्स है। यदि आगे कोई व्यंजन आ जाए, जैसे इसके आगे भी कोई चीनी यो आ जाए, ठीक है, ऐसे तो बहुवचन बनाने के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं लास्ट में, लेकिन मान के चलिए अगर आगे भी कोई अगर वर्ड आ जाता है, मान लीजिए यहाँ क आ जाता है, तो ठीक है, तो ये नी वाला जो क्या है वो क पे चला जाता है, समझ गए। अगर आगे नहीं है तो फिर जहां है तहां रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 नंबर वाली नी, तो ई 3 नंबर वाली लग गई। अब लिखना हमको टीन, ट लिखे और ना लिख दिए, ट में क्या आ रहा है ई की मात्रा, ई 3 नंबर वाली, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे। रीम, र लिखे न लिखे काट दिए, तो बन गया म, तो हो गया री लिखना है, तो ई, तो 3 नंबर वाली आ रही है ई, आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे लग जाएगी बाहरी भाग में। लिखना है खूब, ख लिखे ब लिखे, खू में ऊ आ रही है 3 नंबर वाली, तो 3 नंबर वाली आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में लग जाएगी, ये हो गया आपका खूब। टीका लिखना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ट लिखेंगे क लिखेंगे,
तो टी में क्या आ रही है ई की मात्रा 3 नंबर वाली, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे चली जाएगी। इसमें आ लिखना है तो टी का, तो फर्स्ट में लगा देंगे, फर्स्ट में आता है आ, तो क्या हो गया टी का। खीरा लिखना है, सबसे पहले ख लिखेंगे, र लिखेंगे, तो ख में क्या रहा है खी ई 3 नंबर की, तो 3 नंबर में क्या रहता है आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे डॉट लगा दिए तो हो गया खीर, और र में आ लगा दिए तो हो गया खीरा। काली लिखना है तो क लिखेंगे फिर ल लिखेंगे, तो का में तो कोई फर्स्ट स्थान क्या रही तो चेंजिंग तो होगा नहीं, तो का हो गया। ली में क्या रही है ली ई 3 नंबर वाली, तो इसके आगे तो कोई व्यंजन है नहीं तो इसी पर लगा देंगे, तो हो गया आपका काली। धीमा लिखना है, धीमा लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध लिखेंगे फिर म लिखेंगे। धी में क्या रही है ई 3 नंबर वाली, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पर लगा दिए, और माँ में आकार। तीर लिखना है तो प लिखे र लिखे। पी में क्या रही है ई 3 नंबर वाली, तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पर लगा दिए, तो क्या हो गया आपका पीर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटाएंगे ताकि आगे भी हमको लिखना है। आगे में हम लोग का किला 5 नंबर में है। किला, पेटी, मूली, मोटी, पीठ, दाम, काम। फिर आपका 6 नंबर पे है मेरी टीम जीत गई, मेरी टीम जीत गई। 7 नंबर पे है आपका पेड़ के मूल में पानी दो, पेड़ के मूल में पानी दो। मूसा 8 नंबर में है, मूसा भाग गया। 9 नंबर में है वह अफीम खाकर मर गया। 9 नंबर में है सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए, मीठे मीठे आम खाए। ठीक, ये सब हमारे पास हो गया। आइए हम इसको क्या करते हैं शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है किला। किला लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले क फिर ल। की में क्या लगा है 3 नंबर की मात्रा लगी है, 3 नंबर वाली तो चेंज होती है, चेंज होकर आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर के बाहरी भाग में लग जाएगी, तो हो गया की। और ला में आ फर्स्ट वाला लगा दिए तो हो गया कीला। पेटी लिखना है तो सबसे पहले प लिखेंगे ट लिखेंगे। पे में ए 2 नंबर की लगी है तो 2 नंबर वाली तो चेंज होती नहीं है, और टी इसके आगे तो व्यंजन है नहीं तो क्या लगा देंगे इसी पर लगा देंगे, तो हो गया पेटी। मूली म फिर ल, तो म में क्या लगी है ऊ की मात्रा 3 नंबर वाली तो चेंज होगी क्योंकि इसके आगे व्यंजन है, तो इसके 3 नंबर पे चली जाएगी। 3 नंबर पे चलेगा मुंह और ल हो गया। फिर ल में क्या लगा है ई की मात्रा डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगा देंगे 3 नंबर की क्योंकि इसके आगे तो व्यंजन मेरे पास है नहीं। अब लिखना हमको मोटी, म लिखेंगे ट लिखेंगे। मो में क्या लगा है ओ 2 नंबर की डैश तो लगा दिए मो, और टी लिखना है इसके आगे व्यंजन है नहीं तो इसी पे लगा देंगे 3 नंबर पे, तो हो गया आपका मोटी। अब लिखना है पीठ, तो प लिखे ठ लिख दिए। तो पी में क्या है ई 3 नंबर वाली, इसके आगे व्यंजन है तो चेंज हो जाएगा, तो इसके बाहरी भाग में लग जाएगा पी, उसको काट दिए तो हो गया पीठ। दाम लिखना है तो द लिखे म लिखे, तो में
फर्स्ट वाली लगा दिए तो क्या हो गया दाम। काम लिखना है तो क लिखे म लिखे, क में फर्स्ट वाला लगा दिए तो हो गया काम। मेरी म लिखे फिर र लिखे, तो मे में क्या लग रहा है एक ही मात्रा, 2 नंबर में बिंदु, तो 2 नंबर में बिंदु लगा दिए तो मेर हो गया। री लिखना है तो ई में क्या लगना है डॉट 3 नंबर पे, इसके आगे व्यंजन नहीं है तो इसी पर लगा देंगे तो हो गया आपका मेरी। टीम तो ट लिखे म लिखे, और टी में ई आ रहा है 3 नंबर वाला तो चेंज होके आगे वाला पर चल जाएगा तो हो गया आपका टीम। जीत का क्या हो गया जवाब। तब ज में क्या लगा है 3 नंबर की मात्रा ई, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर तो हो गया जी, उसके बाद त। गई, गई के लिए देखिए ई वाला है ना ई, तो इसको हम लोग या से ही डिनोट कर लेते हैं, ठीक है गई। ग फिर य, ई जो आता था जैसे हम लोग लिखते थे इक, ठीक है व्यंजन के पहले आता था, जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इक लिखना है तो हम लोग क्या करते थे ख लिख दिए, उसके बाद इसके पहले जो आता था स्वर आता था तब हम लोग क्या करते थे यहाँ पे डॉट लगाते थे। लेकिन इसके व्यंजन के बाद आ रहा है, जब व्यंजन के बाद आए तो उसको हम लोग ऐसे व्यंजन के तौर पर ही लिखते हैं ताकि उसको पढ़ सके। पहले आए तब हम लोग डॉट लगाएंगे, बाद में आए तब हम लोग व्यंजन के तौर पर, जैसे गए गई लिखना है तो अगर हम ग या लिखते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं गए तो होगा नहीं, ऐसा कोई लिखता है गए तो क्या इसको पढ़ेंगे गई। उस सेंटेंस से हम लोग समझ लेंगे कि क्या इसको पढ़ना है। अब लिखना है हमको पेड़, पेड़ के लिए क्या करेंगे सबसे पहले प लिखेंगे डॉट लिखेंगे, पे में ए लगाना है 2 नंबर की तो हो गया पेड़। के तो के लिए क्या करेंगे क लिखेंगे, क में क्या करना है एक ही मात्रा तो 2 नंबर में बिंदु लगा देंगे तो क्या हो गया के। मूल लिखना है तो म लिखे ल लिख दिए, तो म में क्या लगाया ऊ 3 नंबर वाली, तो 3 नंबर वाली आगे वाले व्यंजन पर चला जाएगा तो हो गया मुंह ल मूल। मे लिखने के लिए म लिखे, म में क्या लगा है एक ही मात्रा, तो ये 2 नंबर पे बिंदु तो हो गया में। पानी लिखना है प लिखे म लिख दिए, काट दिए तो क्या बन गया न बन गया। पा लिखना है तो आकार लगा दिए फर्स्ट वाला तो हो गया पा। नी में क्या करते हैं ई 3 नंबर वाला तो 3 नंबर में बिंदु लगा दिए। 2 लिखने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले द लिखेंगे, द में ओ कितने नंबर पर आ रहा है 2 नंबर पर तो लिख दिए हो गया 2। मूसा म लिखे स लिख दिए, मुंह में क्या रहा है ऊ 3 नंबर वाली तो इसके बाहरी भाग पर मुंह सा तो क्या हो गया मूसा। भाग तो भ लिखे ग लिखे, भा में आ लगा दिए फर्स्ट नंबर वाला तो भाग। गया ग लिखे य लिख दिए तो गए हो गया, ये इसमें या लगा दिए तो क्या हो गया गया। अफीम क्या लिखेंगे सबसे पहले फ लिखेंगे म लिखेंगे, यहाँ अ लगा दिए ठीक है फर्स्ट स्थान की तो अ लगा दिए अ फ म, तो फी में क्या लिखा फी में ई की मात्रा, तो ई कितना पर नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है हमारा, तो इसके आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे ये क्या हो गया अफीम। अब है आपका खाकर, ख लिखे फिर क लिख दिए फिर इसी में र लिख दिए, ख फिर क फिर र, तो ख में क्या करना है आ की मात्रा लगानी है, आ की मात्रा यहाँ आ लगा दिए तो खा फिर आगे क और फिर र तो क्या हो गया खाकर। मर लिखना है तो म लिखे र लिखे मर हो गया। गया लिखना है तो ग लिखे य लिख दिए, य में आग लगा दिए तो क्या हो गया गया। तो सेठ जी ने तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे स और फिर नीचे ठ, से में ए 2 नंबर वाली 2 नंबर में बिंदु दे देंगे तो हो गया सेठ जी। तो ज लिखे फिर जी में क्या रहा है ई 3 नंबर पे बिंदु, 3 नंबर पे बिंदु दे दिए क्या हो गया जी। अब ने लिखना है तो न लिखे, न में क्या रहा है ए 2 नंबर के डॉट तो 2 नंबर में डॉट दे दिए, तो सेठ जी ने मीठे म लिखे लिठा लिखे ठीक। मी में क्या रहा है मी ई 3 नंबर की तो आगे वाले व्यंजन के 3 नंबर पे लगा दिए तो क्या हो गया मीठ। अठा में एक ही लगाना है 2 नंबर वाली डॉट, तो 2 नंबर वाली डॉट लगा दिए तो क्या हो गया मीठे। फिर वैसे ही मी अठा लगा दिए तो क्या हो गया मीठे। आम का क्या करेंगे म लिख दिए। अब इसमें देखना इसमें क्या लगा हुआ है स्वर आपका लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है तब फर्स्ट नंबर पे डैश, वो भी बाहरी भाग में। खाए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, खाए हमको लिखना है तो सबसे पहले ख लिखे फिर इसी में य लगा दिए, ख में क्या लगाना है आ की मात्रा फर्स्ट नंबर पे डैश, क्या हो गया खाए।
अब हम लोग ने एक्सरसाइज 11 को कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसके पीछे के 2 वीडियो अगर देखे होंगे तो इसमें आपका कुछ नहीं लगा होगा, आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अगली क्लास में स और ज का शॉर्ट फॉर्म कैसे पढ़ते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद में कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, सब चीज उसको बोलते हैं, उसको सीखेंगे और मजा आने वाला है। आगे चल के ये सब चीज बहुत छोटा छोटा होगा, आपको और इंजॉय फील होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।